समकालीन हिंदी कहानियों की कड़ी में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी जीने के लिए। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रेडीमेड वस्त्रों की दुकान पोशाक बंद कर 9:30 बजे प्रथम घर पहुंचा तो उसका मूड उखड़ा हुआ था। पत्नी लालसा ने रोज की तरह बेड पर अखबार बिछाकर खाने की थाली रख दी। प्रथम खाना खाते हुए अचानक बोला, लालसा तुम ठीक हो? कंफर्ट फील करती हो? लालसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शिकायत भरी नज़रों से देखा तो प्रथम झल्लाते हुए बोला, मैं अपना काम छोड़ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए घर में नहीं बैठ सकता और दोनों लड़के अपना कैरियर छोड़कर तुम्हारी सेवा नहीं बजाएंगे। लालसा ने प्रथम की बात सुनी और चुप रही। कभी बहुत हंसती थी पर अब चुप रहती है। जानती हो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं तुम अजीब होती जा रही हो। तुम्हारा बढ़ता पशु प्रेम लोगों को हैरान करता है। पॉमेरियन, पैंथर, उसके पप्स, 5 मिट्ठू तुमने पाल रखे हैं और तुम्हें मुझसे अधिक उनकी चिंता रहती है। दोनों बेटे पढ़ाई के लिए पूना चले गए। मैं बिल्कुल अकेली खाली हूँ। तो मिट्ठू? तमाम औरतें अकेली रहती हैं। तुम परिस्थितियों को सामान्य तरीके से नहीं ले सकती, जबकि कोई कमी नहीं है। इतना पैसा, इतना बड़ा घर, ठाट बाट, पर अकेले क्या करूं? मैं बच्चों को पूना नहीं भेजना चाहता था। ये तुम्हारी और बच्चों की जिद थी। तुम्हारे पूत जो सीए और एमबीए करने पूना गए हैं, यहाँ रहकर भी तो कर सकते थे। अच्छे इंस्टीट्यूट की वैल्यू होती है। तो उन्हें कौन सी नौकरी करनी है? पोशाक को संभालना है, पर यहाँ मैं उन्हें आवारा घूमने की आज़ादी न देता। लालसा, तुम्हारे पूत पढ़ने नहीं लड़कियाँ छेड़ने गए हैं। लड़कियां तो यहाँ भी छेड़ सकते थे। तुम्हारी ओर से हेल्पलाइन खुली हो तो यही करेंगे। पूना की हवा खाकर वे यहाँ रहने नहीं आएंगे। मैंने इतनी मेहनत से काम जमाया, वो खत्म समझो। उनकी अपनी ज़िंदगी है जिसे वे अपने तरीके से जीना चाहते हैं, पर तुम मुझे नहीं जीने दे रही हो। लोग कहते हैं कि तुम इतनी चुप रहने लगी हो, जो विचित्र बात है। शशिधर ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रथम परिस्थिति को टालो मत, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सलाह लो। लालसा को लगता है कि यदि मनोचिकित्सक से परामर्श न लिया गया तो वो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हो जाएगी। संभव है शॉक थेरेपी से भी गुजरना पड़े। एकांत और गहरी खामोशी में समय बिताते हुए लगता है जल्दी ही मर जाएगी। अचानक घबरा कर लालसा बोली, मुझे सलाह की ज़रूरत नहीं है। कल तुम्हें मनोचिकित्सक के पास चलना है। लगभग आत्मविस्मृति की दशा में लालसा क्लिनिक पहुंची, लेकिन उसे उपेक्षित छोड़ मनोचिकित्सक प्रथम से बोले, प्रथम जी आप क्या काम करते हैं? गड्डी चौक में पोशाक गारमेंट है, वो मेरा है। फिर तो आप बहुत व्यस्त रहते होंगे। सुबह 9 से रात 9 बजे तक। परिवार में और कौन है? 2 बेटे हैं, बाहर पढ़ते हैं। कुछ अनुमान है लालसा जी कब से खामोश रहने लगी हैं? बिल्कुल अनुमान नहीं है। कभी जानना चाहा कि ये अपने एकांत और अकेलेपन से कैसे जूझती हैं? ये जानने के लिए मैं घर में बैठा नहीं रहता। यदि बता पाएँ तो बताएं कि ये अपना समय किस तरह बिताती हैं। प्रथम ने बुरा सा मुँह बनाया। लालसा ने कई कुत्ते और तोते पाल रखे हैं। समझिए दिन भर कुत्तों को नहलाने, कंघी करने, खिलाने में लगी रहती हैं। तोते दिन भर खाते, बीट करते और लड़ते हैं। तोतों को ठीक दोपहर 3 बजे चाय और बिस्कुट चाहिए। देर हो तो उन्हें चाय और बिस्कुट बोलना आता है। ये चाय में बिस्कुट भिगोकर उन्हें खिलाती हैं। ठंड में स्वेटर पहनाती हैं। तोतों के पिंजरों को शॉल से ढकती हैं। आपने कभी इनसे पूछा कि ये किस खालीपन को भरने के लिए ऐसा करती हैं? प्रथम भड़क गया। मरीज मैं नहीं, लालसा है। जो पूछना है इनसे पूछिए। मनोचिकित्सक ठठाकर हंसे। मेरे मरीज पहली बैठक में कुछ नहीं बताते। कुछ बैठकों के बाद लालसा जी कुछ कहने लायक हो जाएंगी, तब इनसे पूछूंगा। आपसे जो पूछ रहा हूँ वो इनसे ही संबंधित है। देखिए, मनोरोग ऐसी दशा है जिसमें परिवार के सदस्यों का भी हाथ होता है, बल्कि उनका ही हाथ होता है। सदस्य खुद को बदलें तो मनोरोगियों में भी बदलाव आने लगता है और वो ठीक हो जाते हैं। मतलब दोषी मैं हूँ? मैंने जनरल बात की है, बुरा न माने। शादी को कितने साल हो गए? 23। तब तो आप लालसा जी के स्वभाव, आदत, व्यवहार के बारे में सब जानते होंगे।
प्रथम गड़बड़ा गया। व्यस्तता में कभी उसने लालसा की उपस्थिति को खास नोटिस ही नहीं किया। अक्सर होता है, इतने साल साथ रहने के बावजूद पति पत्नी एक दूसरे को भली प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। छोटी छोटी इच्छाएं, उम्मीदें, अड़चनें जिनको हम नोटिस नहीं करते, एक दिन खतरनाक बन जाती हैं। अक्सर होता है, पति खुद को मालिक मानते हुए पत्नी की दिनचर्या, जीवन शैली, गतिशीलता और क्रियाशीलता तय करने लगते हैं। तब खुद को बदलते हुए पत्नी बहुत भुगतती है। विलासी जीवन जी रही हैं, घर से बाहर निकलें तो जाने कठिनाई क्या होती है। दरअसल ये न खुश रहती हैं न रहने देती हैं। इनके इस व्यवहार से मेरी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। देखिए, पहले संयुक्त परिवार थे, अब एकल हैं। अकेलापन आज की बहुत बड़ी समस्या है और मानसिक बीमारी का कारण भी। चूँकि अधिकतर स्त्रियां कामकाजी नहीं हैं, तो घर में रहते हुए वे एकांत और अकेलेपन से परेशान होती हैं। प्रथम का धीरज छूटने को था। क्या कहूँ, पढ़ी लिखी महिलाओं के मिजाज नहीं मिलते। मनोचिकित्सक हंसे। हाँ, शिक्षा से स्त्रियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ी है, अपनी पहचान और पोजीशन बनाना चाहती हैं। यदि नहीं बना पाती हैं तो निराश हो जाती हैं। जानते हैं, मेरे मरीजों में उच्च शिक्षित महिलाएं अधिक हैं। इस वर्ग में असंतोष अधिक है, क्योंकि इन्हें ज़िंदगी का अर्थ मालूम है और वे अपने तरीके से जीना चाहती हैं। नहीं जी पाती हैं तब विद्रोही हो जाती हैं या मौन। आप लालसा जी को समुचित समय और समीपता दें, इनके सुख दुख को जानें। जवाब में प्रथम घड़ी देखने लगा। शॉप खुली छोड़कर आया हूँ। मनोचिकित्सक हंसे। आज इतना ही लालसा जी, अगली बैठक में आपकी क्लास लूँगा। वापसी पर लालसा कुछ ताजगी महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि प्रथम से जवाब मांगा जाए। प्रथम कुछ इस तरह निष्क्रिय और रूखा है कि वो उससे वे बातें भी नहीं पूछ पाती जो लाजमी तौर पर पूछना चाहिए। आज मनोचिकित्सक ने मानो बहुत कुछ पूछ लिया। कार ड्राइव करते हुए प्रथम भड़कते हुए बोला, लालसा, वो खबीज डॉक्टर तुम्हें विचित्र नहीं लगा? उनका काम ही ऐसा है, उनके मरीज विचित्र ही होते हैं। सुस्त मरीजों का इलाज करते करते लगता है वो भी मानसिक रोगी हो गया है। वो मुझे भी मानसिक रोगी बना देगा। उफ, मैं अभी भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कुछ सिटिंग्स से फ़ायदा होगा तो तुम अकेली चली जाना, मैं उसकी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। लालसा ने तय किया कि वो अगली बार से अकेली ही जाएगी। लालसा को देख मनोचिकित्सक हंसे और बोले, आइए, इतने दिनों तक नहीं आई तो मुझे लगा नहीं आएंगी। प्रथम जी नहीं आए? उस दिन मुझसे खफा हो गए थे। चलिए, आप आई, वरना मेरे कुछ मरीज ऐसे थे जो एक बार आए फिर नहीं आए। दरअसल इस इलाज में मरीज और परिजनों को धीरज रखना पड़ता है। बैठिए। आप अकेली आईं, यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर। आपके पेट्स कैसे हैं? दरअसल वो मेरे लिए समय बिताने के साधन हैं। प्रकृति और पशु पक्षी सचमुच आनंद देते हैं। इनकी ओर आपका रुझान क्या बचपन से है? जब से बेटे पूना गए, पेट्स के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। वे मेरा विरोध नहीं करते, पलट कर जवाब नहीं देते, निर्देश नहीं देते, बल्कि मेरा हुक्म मानते हैं। आपके पास तो मास्टर डिग्री है, फिर जॉब क्यों नहीं किया? शादी से पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी। फिर प्रथम ने कहा, औरत की कमाई खाना इस घर की शान के खिलाफ होगा। घर देखो और अच्छा खाना बनाओ, घर के लोगों को स्वस्थ और खुश रखो, ताकि वे अपने व्यवसाय का विकास और वृद्धि कर धन कमाएं। तो आप दबाव में रहती हैं, फोबिया कहें। लालसा जी, आप शुरू से मौन और शांत रही हैं या कभी हंसमुख थीं? मैं बहुत हंसमुख थी, इसीलिए ससुराल वालों ने मुझे पसंद किया था। उनका मानना था कि हंसमुख लड़की अच्छा माहौल बनाकर प्रथम जैसे नीरस इंसान को सुधार सकती है। प्रथम कठोर होने की हद तक जिद्दी है। हंसना तो जानते नहीं, मैं भी हंसना भूल गई। पति ना हंसे तो पत्नी हंसना छोड़ दे, ये क्या है? आप अपने बारे में सोचिए। प्रथम जी के अनुसार खुद को ढालते हुए, अपना स्वभाव, आदत, व्यवहार बदलते हुए आपको तकलीफ नहीं होती? अपने स्वभाव को बहुत अधिक बदलना सेल्फ टॉर्चर है। सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। मुझे वही करना होता है जो प्रथम चाहते हैं। बच्चे थे तब फिर भी ठीक था, अब लगता है जैसे साहस और आत्मविश्वास मैंने खो दिया है। जी चाहता है कि मौन पड़ी रहूं, मुझे किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। प्रथम जी की भी नहीं? नहीं,
हम एक घर में रहते हैं पर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तलाक का ख्याल आता है? नहीं, मैं अपने बच्चों और घर को नहीं छोड़ सकती। बच्चे मुझे जान से ज़्यादा प्यारे हैं और घर का खुलापन बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर का कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत खुला है। मैं प्रथम जी की बात कर रहा हूँ। समझ रही हूँ, मैं उन्हें घर और बच्चों से जोड़कर देखती हूँ, इसलिए तलाक नहीं ले सकती। आप चाहती क्या हैं? नहीं जानती, बस बिना वजह रोने की इच्छा होती है। लालसा सचमुच रोने लगी। मनोचिकित्सक परेशान हुए। सुनिए, आपको अजीब लगेगा, लेकिन आराम तलब जिंदगी भी एक यातना है, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ नहीं होता। इस तरह रोइए मत। आज और पूछकर आपको परेशान नहीं करूँगा, बाकी बातें अगली सिटिंग में होंगी। लालसा और मनोचिकित्सक की सिटिंग्स होने लगी। वे उसे बड़ी सावधानी से हैंडल कर रहे थे। लालसा जी, आपने जो बातें मुझसे की, कभी प्रथम जी से की? उनके पास वक्त नहीं है और रुचि भी नहीं है। मुझे हैरानी हो रही है कि मैं आपसे वो सब कह गई जो किसी से न कह सकी। आपने हंसना कब छोड़ा? याद नहीं। याद कीजिए, पिछली बार कब हंसी थी? याद नहीं। आपको अपनी हंसी को वापस पाना है। हंसने के लिए तमाम लाफ्टर क्लब खुल रहे हैं। वहाँ सदस्यता लेकर लोग बनावटी हंसी हंसते हैं। आपको तो ईश्वर ने चेयरफुल बनाया है, लेकिन अफसोस होता है कि आपने अपना स्वभाव ही बदल लिया। आप अब तक कोई फैसला ले सकें या नहीं, लेकिन खुश रहने का फैसला आपको खुद लेना है। हंसमुख लोगों से मिलें, फ़ोन पर बात करें, कोई ना मिले तो मैं हूँ ना, कहकर मनोचिकित्सक हंसने लगे। लालसा ने निरीह भाव से देखा। किसी से मिलने की बात करने की इच्छा नहीं होती, बोलना भूलती जा रही हूँ। भीड़ और शोर से घबराहट होने लगी है। बताया ना, खुद पर विश्वास ही नहीं रहा। आप एकांत में रहते हुए बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गई हैं। आपको चेंज चाहिए। कुछ दिनों के लिए बेटों या माँ के पास चली जाएं। प्रथम कहीं जाने नहीं देते हैं, कहते हैं उन्हें खाने की दिक्कत होती है। दिन भर घर में ताला पड़ा रहे तो चोरी हो जाने का खतरा। उन्हें घर ठीक से बंद करने का अभ्यास नहीं है। आप प्रथम जी की सहूलियत ही देखेंगी, जबकि वे इतना अधिक दखल देते हैं कि आप 2-4 दिन के लिए कहीं जा नहीं सकती। आपने अपनी भावनाओं को दबाते हुए इतना लंबा समय प्रथम जी के साथ गुजारा है, लेकिन अब खुद को सक्रिय रखने के लिए कुछ करें। कहते हैं स्त्री का जीवन 40 साल के बाद शुरू होता है। मतलब इस उम्र में महिलाएं प्रायः घरेलू जिम्मेदारियों से फ्री होती जाती हैं। पति की वो उम्र नहीं रहती कि पत्नी के आसपास डोलता रहे। तब पत्नी अचानक खुद को अकेली, पीड़ित, हताश और अनुपयोगी मान लेती है। ऐसा ही है, लेकिन मैं कहता हूँ खाली समय एक नियामत है। पैसे के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहिए। ट्यूशन, कोचिंग, समाज सेवा, पार्लर, बुटीक, नर्सरी। हाँ, नर्सरी। आपने बताया था कि आपके पास बड़ा परिसर है, लगभग 1 एकड़। देखभाल कौन करता है? कोई नहीं, पूरा कैंपस यूं ही पड़ा है। क्यों पड़ा है? आप अच्छा बगीचा तैयार कर सकती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। करेंगी, सुस्ती छोड़नी होगी। जानती हैं, सुस्ती धीमी आत्महत्या है। जी जी, धीमी आत्महत्या। आपको पशु पक्षियों से प्रेम है, यानी प्रकृति से प्रेम है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप बागवानी में रुचि लें। बहुत आनंद मिलेगा। आज का इंसान परेशान है क्योंकि वो मशीन बनकर थक गया है या खाली बैठकर ऊब गया है। लालसा जी, आपके पास इतना अच्छा परिसर है। हम फ्लैट में रहने वालों से पूछिए, हम खुली जगह के लिए कितना तरसते हैं। तुलसी तक गमले में रोपनी पड़ती है। मनोचिकित्सक की बातों से प्रभावित होते हुए लालसा बोली, आपकी बातें मुझे प्रेरित करती हैं। वाह, बगीचा ऐसा हो कि देखने वाले खुश हो जाएं। व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए जो दूसरों पर असर डाले। सुस्त उदास लोगों को कोई नहीं पूछता। किसी के पास वक्त नहीं है जो हमारी परेशानी दूर करने का विचार करे। खुश रहने के विकल्प हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। आपको अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी जीना है, और जीने के लिए ब्रह्मांड नहीं, एक मुट्ठी जगह बहुत होती है। कुछ ही दिनों में लालसा के व्यक्तित्व में निखार आने लगा। अब वो खुश रहने लगी है, मुस्कुराने लगी है। आखिरकार लालसा ने वो जगह पाली है जो जीने के लिए ज़रूरी है।
अब उसका बगीचा अलग से पहचाना जाता है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी जीने के लिए। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।